नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों सिंह लव राशि फल अप्रैल 2025। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि शनि की ढैया शुरू हो रही है तो सिंह राशि वाले जातक रोएंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सिंह राशि पर शनि का प्रभाव आएगा तो शनि सिंह राशि वाले जातकों को परेशान ज्यादा करेंगे। एक बात बताओ, सिंह राशि वाले ज्यादा पीड़ित हैं 2024 से, ठीक है ना। सिंह राशि पर शनि की दृष्टि थी और जिस वजह से सिंह राशि के लोग वाकई खून के आंसू रोए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि शनि अब यहां से स्थानांतरण करने वाले हैं। शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों को नहीं भोगना होगा। कारण सीधा सा है कि मित्रों दृष्टि विशेष महत्व रखती है। शनि की ढैया विशेष पीड़ित नहीं करेगी सिंह राशि वाले जातकों को, लेकिन मंगल के कारण सिंह राशि वाले जातकों में आक्रोश देखने को मिलेगा। देखो, जो कड़वा है वो सच है। अगर आप सुनने की क्षमता रखते हैं तो मेरे वीडियो को देखो, नहीं तो आप यहां से पलायन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगाना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्या लाभ है, बोलो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य वर्तमान समय में अष्टमस्थ चल रहे हैं। ध्यान से समझना, अष्टम भाव में जो सूर्य चल रहा है, इसके चलते वर्तमान का समय सबसे ज्यादा नेगेटिव सिंह राशि वाले उन जातकों के लिए है जो मैरिड लाइफ में है, जो लिविंग रिलेशनशिप में है। लेकिन ये समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए काफी लकी है और ये उन जातकों के लिए भी ज्यादा लकी है जिनके संबंध वर्तमान समय में जुड़े हुए चल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप में। उनके वर्तमान में फिजिकली रिलेशनशिप के योग केंद्रित चल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। लेकिन इस समय में सिंह राशि वाले जातकों को विवाह से रिलेटेड चर्चा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस वजह से अगर आपकी राशि सिंह है और लिविंग रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से विवाह की चर्चा ना करें, क्योंकि विवाह की चर्चा करते ही रिश्ते आपके खत्म हो सकते हैं। तो अभी इंतजार करें। एक और खास बात, व्यापार, बिजनेस और जॉब को लेकर क्या स्थितियां रहने वाली हैं उनको भी हम समझते हैं। लेकिन ये बात आप 100% मान लीजिए कि यदि आप सिंह राशि के हैं तो मंगल आपके लिए जो 4 अप्रैल 2025 से आपके व्यय भाव में आ रहे हैं, ये मंगल आपकी आय के लिए कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे अच्छे नहीं माने गए, क्योंकि मंगल का आपकी कुंडली से, आपकी राशि से 12वें में होना विशेष रूप से किसी फंक्शन में खर्चा ज्यादा होगा, किसी शादी में खर्चा हो सकता है, क्योंकि यह भाव व्ययेश का है। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंह राशि की संतान हो सकता है कि पढ़ाई के लिए बाहर चली जाए, या इस समय में विदेश की यात्राओं के योग केंद्रित होंगे। तो सिंह राशि के लिए समय अच्छा भी है और यही समय नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या? द्वादश का मंगल निर्णायक होता है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई केस चल रहा है तो उसमें विजय की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा है। इस बात का ध्यान देना। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें सिंह राशि के लिए कुछ अच्छा बोलते क्यों नहीं। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जो बात कहता हूं वो गोचरीय सिद्धांत से है। मेरा ये कहना नहीं है कि मुझे मीठा मीठा बोलकर लोगों को अपनी ओर घुमाना नहीं आता।
मैं जो भी कहता हूं वो सत्य होता है और सत्य कह रहा हूं, इस बात को समझो। तो सबसे पहले तो ये जान लो, अगर आप सिंह राशि के हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। लाभकारी क्या है पहले वो सुनो। लाभकारी ये है, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो ये समय आपको फिजिकल रिलेशनशिप की ओर मोड़ रहा है। ये एक अच्छी स्थिति है। लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय काफी इंजॉय भरा, काफी प्रेम भरा और काफी रोमांटिक रहने वाला है। इस समय में पार्टनर के साथ में आपका ज्यादा समय बीतेगा और ये समय ही आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। एक और खास बात, यदि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हैं तो मार्च के महीने से आपके रिश्ते बिगड़ भी रहे, इस बात का भी ध्यान देना। इस बात को मैं 1000% कह रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि आपकी राशि सिंह है, आप अपनी मैरिड लाइफ में पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपके रिश्ते खत्म होने की कगार पर पहुंचने वाले हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। यदि आप सिंह राशि के हैं, आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और पार्टनर को आप इस समय में समय नहीं दे रहे हैं तो आपके रिलेशन 100% ऑफ हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। कारण मित्रों, अष्टम का ये शुक्र के साथ में सूर्य है, ये आक्रोश को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है। आपका अपना पार्टनर आपको इस समय में धोखा दे सकता है और यह स्थिति मार्च के महीने से केंद्रित हो चुकी है, ध्यान रखना। अब ये योग तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर एक और बात आती है कि सिंह राशि वाले जातक तो 2024 से ही पीड़ित है। तलाक जैसे योगों का भी निर्माण हुआ है, तलाक जैसी चर्चाएं भी हुई हैं और योग भी हैं। तो अब क्या स्थिति रह सकती है, इस विषय को समझना आपको होगा। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये गोचर है। अगर आप अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ या थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस, जॉब, संतान, किसी भी विषय में अगर सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लें और उसमें जो आपको रीडिंग के दौरान उपाय बताए जाएंगे वो 100% श्रेष्ठ साबित होंगे, जिनसे आपके संबंध भी जुड़ेंगे। फिलहाल आपने ये नोटिस किया होगा कि सिंह राशि वाले जातक वर्तमान के समय में अपने कार्य पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इस वजह से इनकी अपने रिलेशन टूट भी रहे हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात आ रही है अभी कि अब तो शनि की ढैया लगने वाली है, तो सिंह राशि वाले जातकों का क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। शनि की ढैया जैसे मेष राशि को 7.5 लग रही है, पर मेष राशि वाले वही जातक रोएंगे जिन जातकों की कुंडली में शनि मेष राशि का है, जिन जातकों की कुंडली में विशेष रूप से शनि की ढैया लग रही है, भले ही वो सिंह राशि के ही क्यों ना हो। लेकिन अगर उनकी कुंडली में शनि मेष राशि का बैठा हुआ है, 100% शनि की ढैया उन्हें पीड़ित करेगी, उन्हें रुलाएगी, उनकी मैरिड लाइफ से भी वो परेशान होंगे और सबसे ज्यादा रोग और ऋण, ये 2 चीजें उन्हें पीड़ित करेंगी। तो आप पहले तो ये समझ लें कि आपकी कुंडली में किन राशियों में शनि नहीं होने चाहिए। पहली राशि है सिंह, दूसरी राशि है मेष, तीसरी राशि है धनु। इन 3 राशियों में शनि ना हो, इस बात का ध्यान देना। अगर इन 3 राशियों में से किसी राशि में या वृश्चिक राशि में शनि बैठे हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने रिलेशन को जितना बचाने की कोशिश करेंगे वो रिलेशन उतना ही टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इन राशियों में शनि ना तो कारक होते हैं, ना ही मित्र होते हैं और ना ही इन राशियों में शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। पहले तो इस बात को समझो। अब दूसरी स्थिति को समझो। भाव से भाव का सिद्धांत है। पंचम भाव में यदि शनि बैठे हुए हैं
और वो मेष राशि के हैं या सिंह राशि के हैं या धनु राशि के हैं, आप 100% इस बात को मान लेना कि आपके रिश्ते में बार बार बहस होगी, रिश्ते बार बार टूटेंगे। आप जोड़ने की कोशिश करोगे, मनाने की कोशिश करोगे, फिर रिश्ते टूट जाएंगे। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर ये देखिए आपकी मंगल यहां पर आ रहे हैं 4 अप्रैल 2025 से। ये सिंह राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ये स्थिति केवल 14 अप्रैल तक सही रहेगी थर्ड पार्टी रिलेशन की। उसके बाद सिंह राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी, ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ये बात ध्यान दो। अब यहां पर यह भी बात आती है कि ये जो समय चल रहा है ये विशेष रूप से सिंह राशि के उन जातकों के लिए अच्छा है जो व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए अच्छा है जो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो जॉब में हैं उनके लिए ये समय नेगेटिव है, मानसिक अशांति दे रहा है। इस समय में जॉब को लेकर चिंता हो रही है, जॉब चेंज होने की स्थितियां केंद्रित हो रही हैं। तो ये सारी स्थितियां क्यों केंद्रित हो रही हैं? क्योंकि ये ग्रह पंचग्रह योग बन गया है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि 4 अप्रैल के बाद क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है और क्या क्या हानि हो सकती है, पहले वो सुनो। 4 अप्रैल के बाद सिंह राशि वाले जातकों के भाई भाई में विवाद होने की स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं, इस बात का ध्यान देना। भूमि से संबंधित विवाद का मामला कोई सामने आ सकता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसमें क्या उपाय करना चाहिए वो सुनो। इसमें आपको करना ये चाहिए कि इस समय में आप हनुमान जी को विशेष रूप से मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक और विशेष संकट मोचन और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, चाहे वो विवाह दिसंबर में हुआ है, चाहे वो विवाह जनवरी में हुआ है, और चाहे वो करंट की स्थिति में ही विवाह क्यों ना हुआ हो, सिंह राशि वाले जातक उस रिश्ते की स्थिति को आज देख लें, वो रिश्ता कमजोर होता जा रहा है और उस रिश्ते में निरंतर बहस हो रही है। ध्यान रखना, मंगल दोष के ये जो योग बनते हैं ना, ये मंगल दोष बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और मंगल दोष यदि विशेष रूप से द्वादश या अष्टम का हो तो इसमें 100% तलाक के योग बनते हैं। और वो व्यक्ति पहले से ही किसी व्यक्ति को प्यार करता है, जबरन उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद शादी के बाद वो पुनः उसी रिश्ते में लौटने की कोशिश करता है जिससे वो प्यार करता था, जिसे वो बहुत ज्यादा चाहता था। इस बात का ध्यान दीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपकी सिंह राशि है, आपको कड़वा लग रहा होगा, मेरा वीडियो हो सकता है पसंद ना आए, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आए कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को मानकर चलना कि मैंने आज तक जिसको जो बताया है वो मेरी मति से नहीं, वो विशेष रूप से कुंडलीगत है। तो जब यहां से शनि अष्टमस्थ पहुंचेंगे तो ये सिंह राशि के लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग लाइन के लिए अच्छा है, डॉक्टरी लाइन के लिए अच्छा है। ये शनि बहुत ही ज्यादा लकी इसलिए है क्योंकि शनि से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और व्यापार बिजनेस में ग्रोथ होगी 14 अप्रैल के बाद। ध्यान रखना। अब यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप सिंह राशि के हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस समय में संकट मोचन का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, भले ही आपकी कुंडली में मंगल दोष ना भी हो तब भी। क्यों? क्योंकि ये गोचर में चल रहा है, इसके चलते व्यक्ति अपने माता पिता से भी झगड़ जाता है। तो ये योग है और इस योग की शांति के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये मैरिड लाइफ के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से कि सूर्य अष्टम में चल रहे हैं। पैसे को लेकर इस समय में ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं,
कर्जा लेना पड़ सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर केंद्रित होंगी और इस समय में मकान के लिए या कोई गाड़ी के लिए या कोई वाहन के लिए लोन लेने की स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि अधिकतर लोग लोन लेते हैं, लेकिन कर्ज लेकर मकान बनाना, कर्ज लेकर कोई बहुत बड़ा कार्य करना, उसके कारण भूमि को बेचना, ऐसे योग केंद्रित होंगे। मतलब किसी न किसी कारण के द्वारा आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, कोई भूमि बेचनी पड़ सकती है और ऐसी स्थितियां केंद्रित होंगी। लेकिन इसमें वाहन का सुख आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी अगर आप बेचेंगे तो दूसरी यहां पर लेने के योग बनेंगे। ऐसे योग सिंह राशि के लिए केंद्रित होंगे। ये योग संतान योग के लिए अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्वादश में मंगल और अष्टम में सूर्य जाकर दशमस्थ गुरु, ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जातकों ये बात जान लेना, अगर डिलीवरी होने वाली है तो ये समय आपको 100% बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने पार्टनर को विशेष रूप से पाएंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए ज्यादा हानिकारक रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ये समय सिंह राशि वाले जातकों को पीड़ित करेगा। खासकर सिंह राशि वाले जातक ये जान लें कि इस समय में स्वास्थ्य की स्थितियों के कारण आपको हो सकता है कि ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े। गंभीर बीमारी यदि लंबे समय से चल रही थी तो उसके कारण वर्तमान में आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं के योग भी इसमें 100% केंद्रित रहेंगे, जो कि 4 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो इस समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब ये आपके मन में बात आ रही होगी कि मैं ऐसा ही नेगेटिव बोलता जा रहा हूं। भैया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये यहां पर मंगल द्वादश में है। मंगल द्वादश में होता है, ना वहां का कारक है, ना वहां पर मंगल का अपना योग होता है। मंगल वहां पर बैठता है तो दंगल का कारण बनता है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, गोलीबारी हो जाती है, जेल में जाने की स्थितियां केंद्रित हो जाती हैं, ऐसे योग बनते हैं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि द्वितीय का केतु धन के लाभ की ओर तो केंद्रित कर रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि इस समय में व्यय ज्यादा हो सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, आपका अपना पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। ऐसी स्थितियां रहेंगी। इसके लिए आप हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करिए। आप एक दिन मेरे वीडियो को देखेंगे और जब देखेंगे तो आपके दिल में ये भरोसा उसी समय उत्पन्न होगा कि यही हो रहा है। क्यों? कारण है ऐसा इस वजह से क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और उससे मार्च के महीने से ही कुछ सीख ले लो। आप परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग, बेचैनी, अपने रिलेशन को लेकर चिंता, पार्टनर को लेकर कई बार तो आपका मन ऐसा होगा कि मुझे अब इस रिलेशन में रहना ही नहीं है। आप उस रिलेशन से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन रिलेशन टूटता हुआ चलेगा, ये बात ध्यान देना। और थर्ड पार्टी का रिलेशन यहां पर ज्यादा प्रभावित होगा। वहीं मैरिड लाइफ के लिए ये समय नेगेटिव रहेगा। पत्नी से विवाद, पति से विवाद होने की स्थितियां केंद्रित होंगी। संतान हानि के भी इसमें योग बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात बहुत मूलतः समझ लीजिए कि मैं यहां पर जो भी कह रहा हूं वो मनगढ़ंत नहीं है, जो भी है वो गोचरीय सिद्धांत पर निर्भर है। शनि अभी तक सप्तम में चल रहे थे, विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, विवाह के योग केंद्रित नहीं हो पा रहे थे। सिंह राशि वाले जातक अपने विवाह को लेकर काफी परेशान चल रहे थे। तो यहां पर अब ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बता दूं, आप नोटिस करना इस बात को, आगे चलकर गुरु मई के महीने में एकादश हो जाएंगे और आपके लव मैरिज के योग केंद्रित हो जाएंगे। जो रिश्ता आज आपको उम्मीद नहीं है कि इस रिश्ते में विवाह हो सकता है, आप विश्वास को खो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता,
वही रिश्ता पुनः जुड़ने के योग बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, आप देख लेना मई के महीने के बाद, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। एक और बात, आपने इस स्थिति को यदि नोटिस नहीं किया है तो नोटिस कर लो। 2023-2024 नेगेटिव समय रहा है, जिसमें सिंह राशि वाले जातक मेंटली डिस्टर्ब भी हुए हैं, परिवार को लेकर भी परेशान हुए हैं और खासकर मैरिड लाइफ को लेकर ज्यादा पीड़ित देखे गए हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। समस्या अगर आपके जीवन में कोई चल रही है तो फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं।